फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम स्टॉक्स को लेकर। एक हमारे दोस्त है, उनका कमेंट कल आया था इस स्टॉक को लेकर, तो हम जानने की कोशिश करेंगे इस स्टॉक के टारगेट क्या रह सकते हैं, क्या संभावना है, क्या ये स्टॉक आपके लिए शरई एतबार से जायज़ है या नहीं। तो इसके बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे, बने रहिए वीडियो पर। छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, ठीक है। और हाँ, आपको भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत जल्द अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको इसका एक चार्ट दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके समझ में आ जाए स्टॉक की रेंज किस तरफ चल रही है दोस्तों, ठीक है। देखो स्टॉक आपको काफ़ी दिनों तक एक तरीके से डाउन से पड़ा हुआ नजर आ रहा था। स्टॉक ये यहाँ पर देखो इस रेंज में पड़ा हुआ नजर आ रहा था 2020 में 10 रुपये की रेंज में, ठीक है। यहाँ तक भी 10 रुपये की रेंज में था, 2023 तक भी स्टॉक आपको 10 रुपये की रेंज में पड़ा हुआ नजर आ रहा था, ठीक है। जैसे कि आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँ, स्टॉक इस रेंज में आपको कॉन्संट्रेट करता हुआ नजर आता है, इसी रेंज में आपको घूमता हुआ नजर आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब स्टॉक ने हल्के आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू किया तो स्टॉक का ही देखते कहाँ चला गया दोस्तों। स्टॉक का ही जो बनाया, स्टॉक ने बोनस डिविडेंड भी दिया था, छोटा मोटा डिविडेंड स्पिरिट हुआ डिविडेंड दिया, स्टॉक ने हाई बनाया करीब 163 रुपये का हाई बनाया। वहाँ से स्टॉक में करेक्शन होता है, स्टॉक लो लगाता है करीब 105 रुपये के आसपास का, फिर हाई बना देता है करीब 147 का, फिर स्टॉक लगाता है लो करीब 92 रुपये के आसपास का लो लगाता है और हाई लगाता है स्टॉक करीब 127 रुपये के आसपास का हाई बनाता हुआ नजर आता है। फिलहाल स्टॉक ने लो लगाया करीब की बात की जाए तो 85 रुपये के आसपास का लो लगाता हुआ नज़र आया है। और एक तरीके से अगर मैं ये कह दूँ, स्टॉक अभी एक तरीके से आपको क्या करता हुआ नज़र आ रहा है, एक तरीके से स्टॉक अभी कॉन्संट्रेट जोन में पड़ा हुआ नज़र आ सकता है। इसकी अभी ठीक है बड़ी रेंज नहीं है, इसी रेंज में स्टॉक आपको कॉन्संट्रेट करता हुआ, ठीक है। अभी ऊपर नीचे इसी रेंज में अभी खेलता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर स्टॉक में फिलहाल की हम कंडीशन की अगर बात करें, इस स्टॉक का रजिस्टेंस आपको लेकर चलना है। इस स्टॉक का रजिस्टेंस रहने वाला है 107 रुपये का। जब तक स्टॉक आपको 107 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग नहीं देता है, जब तक आपको दिक्कतों का सामना या गिरावट का सामना या एक तरीके से कॉन्संट्रेट का सामना करना पड़ सकता है। 107 रुपये के ऊपर में जैसे स्टॉक क्लोजिंग देता है तो स्टॉक के टारगेट निकल के आ जाते हैं आपके कम से कम 112 से 13 रुपये के टारगेट निकल के आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो पहली बात। और अगर स्टॉक में गिरावट जारी रहती है तो स्टॉक का सपोर्ट मैंने बता दिया, जैसे कि आपको बताया स्टॉक ने देखो इस रेंज में काफ़ी बार सपोर्ट लिया, 95 रुपये के आसपास में कई बार सपोर्ट लिया, आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। देखो स्टॉक ने इस साइड में सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, इस रेंज में सपोर्ट लिया, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और फिलहाल इसकी सपोर्ट जोन इसकी ये बनी हुई है दोस्तों, ठीक है। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है 95 रुपये का सपोर्ट अगर तोड़ता है तो आपको 87-88 रुपये के आसपास में आता हुआ नजर आ सकता है। इससे पहले सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अपनी संभावना यही स्टॉक में अगर गिरावट होती है 95 रुपये के आसपास में आकर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। ये रही सपोर्ट की बात दोस्तों, 90-95 का इसका सपोर्ट रहने वाला है। और रजिस्टेंस मैंने बता दिया 107 रुपये का इसका रजिस्टेंस है। जब तक 107 रुपये के नीचे है, जब तक इसमें कुछ भी होता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, गिरता हुआ या कॉन्संट्रेट करता हुआ नजर आ सकता है। 107 के ऊपर में रहेगा तो आपको जरूर अच्छे ऊपर के शेयर में भागता हुआ नजर आ सकता है। हाई अच्छा खासा हाई बना के रखा है, कोई मसला नहीं है। और एक तरीके से स्टॉक में कोई भारी भरकम गिरावट होती नजर नहीं आ रही है दोस्तों, ठीक है। एक तरीके से कॉन्संट्रेट ही करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब चलते दूसरी तरफ दोस्तों, क्या इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छे संकेत है कि नहीं चलते। यहाँ हाई और लो की अगर बात की जाए तो इसका हाई और लो करीब 65 रुपये 25 पैसे का 52 वीक लो है, 161.70 का 52 वीक का, ये 3 रुपये 95 पैसे का ऑल टाइम लो है, 161.70 का ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। और यहाँ अगर देखा तो तीनों जगह आपको हरी झंडी देखने को मिल जाएगी। हरी झंडी का मतलब आप समझते हैं क्या मतलब रहने वाला है। हरी झंडी के साथ में स्टॉक खड़ा हुआ नजर आ रहा है तो जाहिर सी बात है स्टॉक आपको जरूर ऊपर जाता हुआ भी नजर आ सकता है। 3115 करोड़ का मार्केट कैप है, बुक वैल्यू 17 है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। अगर डिविडेंड यील्ड मात्र 0.05% की डिविडेंड यील्ड है, फेस वैल्यू 1 देखने को मिल जाएगी दोस्तों। अगर कंपनी की ताकत और कमजोरी की अगर बात करें तो कंपनी के पास में 9 ताकतें हैं, 3 कमजोरियां हैं। गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है। एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट नहीं है, जिस वजह से आपको हल्के फुल्के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 56% स्टॉक आपको पास में नजर आता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। कंपनी के रिवेन्यू की अगर बात की जाए तो रिवेन्यू आपको साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अच्छी बात है। 2023 में इसका रिवेन्यू 297 करोड़ रुपए का था, जो 2024 में बढ़कर 371 करोड़ का होता हुआ नजर आया, प्लस पॉइंट रहेगा। नेट प्रॉफिट की अगर बात कीजिए तो 2023 में इस स्टॉक का आपको 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि साल दर साल आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। नेट प्रॉफिट 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट 2023 में था, 2024 में बढ़कर 31 करोड़ का होता हुआ नजर आया है। ईपीएस की अगर बात की जाए तो ईपीएस में हमें गिरावट देखने को मिली है। बीवीपीएस की बात की जाए, बीवीपीएस में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। आरओई की अगर बात कीजिए तो आरओई में हमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली, 4.88% करीब 5% के आसपास में था इसका आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 2023 में, जो 2024 में बढ़कर करीब 6% के आसपास होता हुआ नजर आया है। डेट की अगर बात कीजिए तो डेट हमें बढ़ता हुआ नजर आया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको सोचने वाली बात रही, 0.37% का इसका डिविडेंड डेट है, और ये आपके लिए अगर मैं कह दूँ एक सूद के एतबार से फिलहाल स्टॉक में आपके लिए जायज़ नहीं है। अगर आपको ये समझते हैं अगर 0.33% से कम डेट है तो आपके लिए
जायज़ होगा। ठीक, अगर 0.33% से कंपनी पर रेट है या सूद ज़्यादा है, 0.33% से ज़्यादा सूद है तो आपके लिए उस स्टॉक में जायज़ नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसमें ऑलरेडी है 2024 में बढ़कर इसका जो सूद यानी डेट जो हो चुका है करीब 0.40% का होता हुआ नज़र आया है। तो आपके लिए स्टॉक जायज़ नहीं, थोड़ी दूरी बना के रखें। जायज़ और नाजायज़ समझने वाले, बाकी जिनको जायज़ और नाजायज़ नहीं समझ में आता वो बाकी कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये रहेगा, डिस्क्लेमर ये रहेगा, मेरी तरफ से किसी को भी बाय और सेल की सलाह नहीं दी गई है। बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।